अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सितंबर के मंथ का फर्स्ट फ्राइडे है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को हमारे पास मंथ की एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ डाटा रिलीज होता है, जो कि हमारे पास एनएफपी का डाटा है। आज हमारे पास एनएफपी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। ये डाटा मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करता है और ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। ये वीडियो मेनली एनएफपी डाटा एनालिसिस के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर हम एनएफपी को एनालाइज करेंगे कि एनएफपी का डाटा पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। कि डाटा पॉजिटिव आया तो इसका मार्केट के ऊपर क्या रिएक्शन पड़ेगा, और डाटा नेगेटिव आया तो इसका मार्केट के ऊपर क्या रिएक्शन पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूंगा एनएफपी के हवाले से, कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एनएफपी का डाटा पॉजिटिव आएगा या एनएफपी का डाटा नेगेटिव आएगा। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है जी। ये सबसे पहले मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर ली है। इसके अंदर हम एनएफपी के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। एनएफपी बेसिकली यूएस की लेबर मार्केट की हमारे पास एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज है। इसके तीन सेक्टर्स होते हैं, तीन रिलीजेस होती हैं। एक एवरेज होल्डली अर्निंग, उसके बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है और मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। मार्केट में बड़ी बड़ी स्पाइक्स लगती हैं। ये डाटा हमारे पास 5:30 बजे है, 5:30 PM। अगर एवरेज होल्डिंग एंडिंग में देखें तो हमारे पास प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0.3% की फोरकास्ट जो की जा रही है वो 0.3% की जा रही है। इन लाइन फोरकास्ट की जा रही है। मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके बाद शेयर करूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एवरेज होल्डिंग एंडिंग का ये जो डाटा है वो नेगेटिव आएगा। उसके बाद अगर हम नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज को देखें तो प्रीवियस जो रीडिंग है वो 73K की है, फोरकास्ट जो की जा रही है 75K की जा रही है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अगर हम डाटा पिक्चर को देखें तो वो हमें स्टिल बता रहा है कि एनएफपी का जो डाटा है वो नेगेटिव आएगा और जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो कम होगा। लेकिन अगर हम रीडिंग को चेक करें तो ये ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा लो है, 73K की है और फोरकास्ट 75K की जा रही है। तो ओवरऑल मेरा जो बयास है डाटा के हवाले से वो बेरिश है। लेकिन यहाँ पे डाटा थोड़ा सा लिक्विडेट कर सकता है, थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे रीडिंग पॉजिटिव आ सकती है क्योंकि ऑलरेडी इंप्लॉयमेंट लो शो कराई हुई है इन्होंने। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 4.2% की थी, अब जो फोरकास्ट की जा रही है 4.3% की जा रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये डाटा आएगा वो नेगेटिव आएगा। 4.2 से अबव आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और जो 4.3 है फोरकास्ट इसके इन लाइन आ सकता है, इससे सेम आ सकता है। एक्चुअल डाटा 4.3 आ सकता है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एनएफपी के वजह से। एनएफपी का डाटा का जो ओवरऑल बयास है वो हमारा बेरिश है। इस डाटा के जो एनालिसिस थे कि मैंने डाटा को किस तरह एनालिसिस किया वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करना था, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, इसकी वजह से वो एनालिसिस आपको शेयर नहीं कर रहा। ओवरऑल हमारा जो एनएफपी का वजह से बयास है वो बेरिश है। एनएफपी के अंदर हम डीएक्सवाई को सेल साइड जाता हुआ देखेंगे और गोल्ड को बाई साइड जाता हुआ देखेंगे। लेकिन ऑलरेडी जो इंप्लॉयमेंट वाला सेक्टर है उसके अंदर इंप्लॉयमेंट काफी ज्यादा कम है, तो ये डाटा मार्केट के अंदर थोड़ा सा लिक्विडेट कर सकता है। अगर कोई मेंबर एनएफपी को ट्रेड करना चाहता है इस एनालिसिस के बेस पे जो मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, मैं इसके ऊपर ट्रेड करूंगा। अगर कोई मेंबर साथ ट्रेड करना चाहता है तो वो प्रॉपर एसएल और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करे, क्योंकि मार्केट लिक्विडेट कर सकती है। उसके बाद ही हमारे पास सीएमई वाई टूल ओपन हो चुके हैं। आज का हमारे पास एनएफपी का डाटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 सितंबर की जो नेक्स्ट सितंबर 18 की मीटिंग है उसके अंदर फेडरल रिजर्व की तरफ से एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है। फेडरल रिजर्व इस वक्त डुअल मैंडेट पर वर्क कर रहा है। उसका फर्स्ट मैंडेट है इन्फ्लेशन और सेकंड मैंडेट है जॉब मार्केट। फेडरल रिजर्व चाहता है कि वो जॉब मार्केट को स्टेबल रखे और साथ साथ इन्फ्लेशन को भी स्टेबल रखे, दोनों चीजें स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है। अगर हम चेक करें तो 99.3% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो अपकमिंग फेडरल रिजर्व की मीटिंग है उसके अंदर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, ये रेट कट प्रोबेबिलिटी बड़ी है क्योंकि एनएफपी जो हमारे पास एडीपी का डाटा है वो भी नेगेटिव आया, जॉब जोड़ ओपनिंग का डाटा नेगेटिव आया है। वो यूएस की लेबर मार्केट के अंदर वीकनेस शो कर रहे हैं। ये डाटा जो हमारे पास एडीपी का डाटा है उसके बाद जॉब जोड़ ओपनिंग का डाटा है वो भी नेगेटिव आया है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को देखें अगर हम मंथली में वो भी बढ़ गए हैं। तो आज ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आ जाता है, हमारी बयास के अगेंस्ट आ जाता है, तो ये जो रेट कट बेट्स हैं ये हमारे पास काफी ज्यादा कम होंगी और डीएक्सवाई के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाय का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अगर डाटा नेगेटिव आ जाता है तो हमारे पास गोल्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पंप देखने को मिलेगा और डीएक्सवाई के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये थे मेरे अपने एनएफपी के एनालिसिस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर लेते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। इस चार्ट में हम डिस्कस करें तो हमारा जो डेली बयास है वो ओवरऑल बेरिश है। टाइम फ्रेम हमें इस वक्त थोड़ी सी बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। H4 में आ जाए तो H4 के तो मार्केट एक सप्लाई एरिया से गिर रही है। H4 का बयास जो है हमारे पास वो भी बेरिश है। जब मैं बंदों पड़ा अगर मार्केट स्लो को मजीद डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो वो मजीद सेल साइड आ सकता है डीएक्सवाई। अगर मजीद H1 टाइम फ्रेम में आए तो H1 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट हमारे सेटअप को फॉलो करती हुई डाउन साइड आ रही है। ये हमारे पास एक H1 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डाउन साइड आ रही है। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है और मार्केट डाउन साइड आ रही है। इस वक्त हमारे पास ये लो पड़ा है, ये लो हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसे डाउन साइड ब्रेक करती है तो फिर डीएक्सवाई में मजीद सेलिंग आएगी।
और एनएफपी का बयास भी बेरिश है, तो डीएक्सवाई को हमने बेरिश देखना है। मजीद सेलिंग आ सकती है अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करे। तो ये थे डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का डी1 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया। डी1 के टाइम फ्रेम को चेक करें तो मार्केट के अंदर इतनी बड़ी रैली आई थी। उसके बाद कैंडल चेक करें तो वो एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है डाउन साइड पे। एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन प्रीवियस डे लो को भी स्वीप किया। हमारा जो डेली बेयस है वो बुलिश है। एनएफपी भी हमें बेरिश ही लग रही है, तो हमारा जो डेली बेयस गोल्ड के हवाले से है वो बुलिश। अगर हम मजीद चेक करें तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि डाउन साइड अप साइड पे ना एक रिजेक्शन फेस करने को मिली है गोल्ड को। यहाँ पे चेक करें तो गोल्ड के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग रैली है, उसके बाद इस लेवल पर मार्केट में अपसाइड पे रिएक्शन थी कैंडल में, डी1 की कैंडल में। तो मार्केट के अंदर हल्का सा पुल बैक आ सकते, मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद दोबारा अप साइड जा रही है। इस तरह मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम वही मूव। उसके बाद हम ये एच1 टाइम फ्रेम में आए तो एच1 टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये लो स्विप किया था। लो स्विप करने के बाद मार्केट अपसाइड चली गई। एच1 के अंदर मार्केट रेंज करती करती अपसाइड जा रही है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही है मार्केट। यहाँ पे सारी लिक्विडेशन हुई हुई है मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी इकट्ठी हुई हुई है। तो अभी एच1 का कोई क्लियर बयास नहीं। ये हमारे पास M30 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया। M30 के टाइम फ्रेम में चेक करें तो ये मैंने आपको एक ये जोन बताया था ट्रेड के लिए। M15 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट उस जोन पर आई नहीं है। अगर M30 के टाइम फ्रेम के अंदर करंट चेक करें तो मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को स्वीप किया है, वो डाउन साइड आ रही है मार्केट। इस वक्त हमारे पास दो जोन बने हैं। एक ये जोन पड़ा है हमारे पास, ये काफी ज्यादा वीक जोन है, काफी ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाए। M30 का जोन है और ये तकरीबन हमारे पास M45 का जोन है। ये हमारे पास M45 का जोन है, यहाँ से मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। ये दोनों जोन हमारे पास बेस्ट हैं ट्रेड करने के लिए। ये जो ऊपर वाला जोन है उसके अंदर भी मार्केट डायरेक्टली अपसाइड जा सकती है, और आफ्टर द स्वीप अगर मार्केट आप इसे ट्रेड करें तो वो ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद अगर ये नीचे वाला जोन है, इसमें मार्केट डायरेक्ट भी आती है, तो आप यहाँ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ये नीचे वाला जोन हमारे पास काफी ज्यादा बेस्ट जोन है, जोन हमारे पास काफी ज्यादा बेस्ट है। तो इस वक्त यही है हमारे गोल्ड के एनालिसिस के दो जोन मैंने आपको बता दिए। ऊपर वाले जोन में तो मार्केट ने टैप कर लिया है, नीचे वाले जोन में अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ये थे गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। गोल्ड को आपने ओवरऑल बाय साइड देखना है। एनएफपी डेटा रिलीज के बाद हमारा जो डेली बयास है वो भी बुलिश है। तो हम ऐसा करते हैं कि बीटीसी पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास बीटीसी का पेयर ओपन हो चुका है। डी1 का टाइम से मैंने ओपन कर लिया। इसमें चेक करें तो इस लेवल पे मैंने आपको बताया था कि बीटीसी ने हमें बाइक की कंफर्मेशन दी है कि बीटीसी में अब लॉन्ग टर्म बाइंग मूव आने वाली है। मार्केट सप्लाई पे थी, सप्लाई से मार्केट ने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद ये इस लेवल पर मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन ली है, और हमारा जो आज का डेली बयास है वो बुलिश है। मार्केट ने डी1 के ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके हमें बाइक कंफर्मेशन दे दिया है। अब चांसेस है कि मार्केट यहीं से ऑल टाइम हाई नया लगा, न्यू ऑल टाइम हाई लगा है, यहाँ से मार्केट अप साइड पे चली जाए। बीटीसी यहाँ से लॉन्ग टर्म मूव मार्केट दे। अब यहाँ से हमारा जो बुलिश बयास है वो शुरू हो चुका है बीटीसी में। मजीद चेक करें तो एच4 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक बेरिश चला था, उसका ब्रेकआउट हो चुका। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हो चुका है। उसके बाद रिटेस्ट के बाद मार्केट बाय साइड पे मूव कर रही है। एच4 का हमारा बयास बुलिश है। अगर हम H1 M45 में आए तो यहाँ पे मैंने आपको जोन बताया था। एक मैंने ऊपर आपको सेलिंग जोन बताया था, इसका मैंने टारगेट आपको ये एरिया बताया। मार्केट इस M45 की जोन तक आती है तो आप ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा। और इस लेवल पर मैंने आपको बताया था कि किसी मेंबर की ट्रेड होल्ड जाए तो वो ट्रेड अपनी को होल्ड करे इस लेवल तक। और ये लेवल मैंने आपको बताया था ट्रेड के लिए। इस लेवल पर मार्केट आई है और तकरीबन मार्केट ने यहाँ पे हमें 230 पिप्स की मूवमेंट दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिसने बंदे इस जोन को ट्रेड किया होगा उसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ये बीटीसी को मजीद अगर हम चेक करें तो मजीद हमारे पास बीटीसी का इस वक्त ये सिनेरियो बांधा है। M45 के अंदर आए तो हमारे पास ये एरिया पड़ा है पूरा ब्लॉक जोन। ये हमारे पास जी बीटीसी का जोन। अगर मार्केट यहाँ पे आती है डाउन साइड तो आप यहाँ से बीटीसी को ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।